हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का हाल कभी खुशी कभी गम वाला हो गया है। पहले पाकिस्तान का मीडिया बड़ी गर्मजोशी के साथ बात कर रहा था और वो ये कह रहा था कि हमारे वजीर आलम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के दौरे पर तो जा ही रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ की पार्लियामेंट को भी वो एड्रेस करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है किसी भी देश की तरफ से। हालांकि फिर भारत की बाउंसर बॉल पर इमरान खान आउट हुए और फाइनली उनका श्रीलंका की पार्लियामेंट को जो एड्रेस करने वाला प्रोग्राम था वो रद्द कर दिया श्रीलंका ने, बिकॉज श्रीलंका को पता था कि वो यहाँ आकर अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ये चीज़ भारत की दृष्टि से कुछ हद तक एक जीत की तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर होता है इमरान खान का वास्तविक दौरा, और इमरान खान फाइनली भारत की कुछ एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए, जिसके लिए उन्होंने अभी तक हमें थैंक यू नहीं बोला है, वो पहुंच जाते हैं श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, और श्रीलंका जाने के बाद उनका सच में बहुत भव्य स्वागत होता है। दोस्तों पहले ही मीम बन रहे थे, यानी जब इमरान खान का पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाला प्रोग्राम कैंसिल हुआ उसके बाद कई सारे मीम्स भारत में वायरल हो रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की हालत कहीं वैसी ही ना हो जाए जिस तरह की उनकी हालत अमेरिका टूर पर हुई थी। याद है ना, रेड कार्पेट की जगह एक छोटा सा डोरमेट लगा दिया गया था उनके प्लेन के बाहर। खैर छोड़िए, कहाँ अमेरिका कहाँ पाकिस्तान, इतनी इज्जत भी काफ़ी थी। लेकिन श्रीलंका पहुंचने के बाद न केवल उन्हें रेड कार्पेट मिला बल्कि उनके सम्मान के लिए 21 तोपों की सलामी भी दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और ये पाकिस्तान की मीडिया के लिए उछलने के लिए एक पर्याप्त कारण था, और ऐसा हो भी रहा है। पाकिस्तान की मीडिया इसे बहुत ज़ोर शोर से, बहुत ही गर्मजोशी के साथ पेश कर रही है कि देखिए जी, श्रीलंका गए हमारे वजीर आलम और उनके स्वागत के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई। दरअसल 21 तोपों की सलामी देना ये भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत पुरानी परंपराओं में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक और ट्रेडिशनल टाइप की प्रथा है, जिसके हकदार इस बार इमरान खान बन गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका ने भारत को भी एक थोड़ा सा हिंट ज़रूर दिया है कि जो आपने हमारे साथ काफ़ी सालों तक बेरुखी रखी, इसका ही नतीजा था कि हम लोग आपकी तरफ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए। मेरा मतलब ये था कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी भारत के अंदर, उनका श्रीलंका की तरफ बिल्कुल भी ध्यान था ही नहीं, वो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं थे। हालांकि इसमें उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब श्रीलंका के दौरे पर जाते हैं तो वहां उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक सैनिक अपनी गन की बट से उनके ऊपर हमला करता है। उसके कुछ समय बाद ही भारत के अंदर उनकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसका अंजाम भी श्रीलंका को भुगतना ही था। इसलिए भारत ने भी काफ़ी सालों तक अपनी फॉरेन पॉलिसी में श्रीलंका को कोई भी मौका नहीं दिया या कोई भी स्थान नहीं दिया। हालांकि इस मौके का फ़ायदा चीन और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से उठाया। आप तो जानते हैं चीन भारत के किसी भी पड़ोसी के साथ इसी तरह के संबंध बनाना चाहता है ताकि वो उन्हें हजम कर सके और भारत को घेरने के लिए एक नई पोस्ट बना सके। सीधी सी बात है। और इस बीच काफ़ी हद तक श्रीलंका पाकिस्तान और चाइना की गोद में खेलने लगा। हालांकि फिर गवर्नमेंट बदली, हालात बदल गए। जिस तरह से जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने वाले अमेरिका के साथ आज जापान के अच्छी रिलेशनशिप हैं, ठीक वैसे ही रिलेशनशिप भारत के भी श्रीलंका के साथ स्थापित हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका के दौरे पर गए, उन्हें भी वहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, काफ़ी इज्जत दी गई और भारत की रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सुधरे भी थे उसके बाद। लेकिन फिर भी अभी और प्रयास करने हमें बाकी है। श्रीलंका को किसी भी सूरत में पाकिस्तान और चीन के हाथों में जाने देना ये भारत के लिए सबसे बुरी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए उसके हाथ में क्या जाएगा, लेकिन चीन के हाथ में वो ज़रूर जा सकता है। इवन पाकिस्तान के हाथ में जाना मतलब भी चीन के हाथों जाना ही होगा।